ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास में से 27वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कल हमने 26वें अध्याय की कथा सुनी थी कि जिसमें राजा चोल और ब्राह्मण दोनों में भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। आगे की कथा अब हम आज सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। भक्तजनों, श्री नारद जी महाराज पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन प्रसाद बनाया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, यानी कि उसे किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास ने देखा भोजन गायब है, फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उनको स्वयं समय नहीं मिलता। समय के अभाव में उन्होंने दोबारा से भोजन नहीं बनाया, अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए आए कि अब भोजन लेकर के भगवान को भोग लगाता हूँ, तो देखा तो भोजन ही नहीं। इस प्रकार से 6 दिन बीत गए उनको भूखे। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई में बना हुआ भोजन ले जाता है। कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित भी कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मैं भोजन बनाऊंगा, रोज रोज कोई मेरा भोजन चुरा कर ले जाएगा। आज 7 दिन तो हो चुके हैं, ये व्रत जब तक मेरा समाप्त होगा उससे पहले तो मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। यह सोचकर वे सोचने लगे कि आज मैं अच्छी प्रकार से अपने भोजन की रक्षा करूंगा। यूं सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वहीं कहीं वे छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न यानी भोजन प्रसाद चुराने के लिए आया था और चुरा कर ले जा रहा था। भूख के मारे उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो रहा था, मुख पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी न बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। वे अत्यधिक दुखी हो गए, उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चांडाल को कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी भी तो ले लो। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को जब उस चांडाल ने अपने पास आते हुए देखा तो डर के मारे जोर जोर से भागने लगा। दौड़ लगा दी उसने और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास वेग से चलकर उसके पास पहुँचे और दया से अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। उसके बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने क्या देखा, वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही हैं। शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान हैं। बोल श्री नारायण भगवान की जय। उनके कमर में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। वे सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास के मन में उनके प्रति इतना आनंद आ गया कि उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वे स्तुति भी न कर पाए और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गए। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तब भगवान विष्णु ने भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया
और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ को ले चले। उस समय जय हो जय हो जय हो वहाँ पर जय जय की कार होने लगी, जय जय की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले, जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को जो भी मन मांगा मैंने उनको दान दिया। उनकी सभी मनोरथ पूर्ण किए तथा अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति ही कारण है। श्री हरि भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, यह मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसको राज्याभिषेक कर दिया। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नलिखित वचन बोले, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर रहने वाली भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जो ही अग्नि कुंड में कूदे उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। भगवान की जय जयकार होने लगी और उन्होंने राजा को अपने हृदय से लगा लिया। एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाकर फिर अपने समान रूप देकर उन्हें देव देवेश्वर ने देवताओं सहित बैकुंठ धाम को चले गए। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णु दास थे वे ही पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान के पार्षद हुए, तथा जो चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। हम वे ही दोनों हैं। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बनाया। द्वारपाल की कथा सुनाकर नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विमान पर बैठे हुए विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कलहा के साथ बैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त की पूर्ण विश्वास के साथ उस व्रत को करने लगे और शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनके धाम को ही चला जाता है, उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक हम भगवान को और आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री